हेलो गाइस। सो आप में से काफी सारे लोगों को ईमेल करना होगा प्रोफेसर्स को फॉर गेटिंग अ पीएचडी, पोस्ट डॉक और इंटर्नशिप पोजीशंस। तो ये वीडियो है उसी बारे में। गाइस, इसको मैं दो पार्ट में बांटना चाहूंगी। नंबर वन, वो मेल जिसमें अगर आपने किसी प्रोफेसर का एडवर्टाइज पोजीशन देखा, उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए या इंटर्नशिप के लिए कोई पोजीशन निकाली और उन्होंने उसमें लिखा कि यू हैव टू मेल देम विथ योर कवर लेटर एंड सीवी इन अ सिंगल पीडीएफ एंड देन यू हैव टू मेल इट। तो उस केस में जब प्रोफेसर ने आपको लिखा है कि आपको उनको सीवी अपनी और कवर लेटर मेल करनी है, तो उस केस में आप क्या मेल लिखोगे? और दूसरा, अगर आप खुद से किसी को अप्रोच करते हो तो उसमें क्या मेल लिखोगे? तो पहले वाले केस में जब आपने प्रोफेसर ने आपको मेल लिख रखा है, मैं कहूंगी कि आप उस मेल को ना काफी ज्यादा प्रिसाइज रखना। अब उस केस में आप ऐसे मत करना कि आपने एक पेज का मेल लिख दिया, और क्योंकि एट द एंड उन्हें अगर लिख रखा है कि उन्हें कवर लेटर और आपका सीवी चाहिए, तो वो आपकी एप्लीकेशन देखेंगे। आपका इतना बड़ा मेल उनके लिए एक बैड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो आप उस केस में मेल को अपना काफी प्रिसाइज रखना। 5-6 लाइन में जब जस्ट अपना इंट्रो, अपना एक्सपीरियंस और आप क्या करते हो बस वो बताना, और काफी प्रिसाइज रखना उस मेल को। अब सब्जेक्ट क्या लिखना है? अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट डाल रखी है तो आप वो लिखो, वरना आप लिख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर पीएचडी पोजीशन इन, जो भी जिस चीज में भी वो पीएचडी एडवर्टाइज है। अगर वो सपोज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एडवर्टाइज है या एसिमेट्रिक सिंथेसिस में एडवर्टाइज है, तो आप वो लिखो कि एप्लीकेशन फॉर पीएचडी पोजीशन इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस और ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऐसे मत करना आप कि एक जनरलाइज लिख देना कि एप्लीकेशन फॉर पीएचडी पोजीशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, ऑर्गेनिक इज अ वेरी जनरलाइज टर्म नाउ। रिसर्च पर्पज से ये बहुत जनरलाइज हो गया। तो आप प्रिसाइजली अपने ईमेल का सब्जेक्ट भी लिखना। पहले अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट दिया होगा तो वो लिखना, अगर उन्होंने नहीं दिया होगा फिर आप इतना बनाना, और छोटा सब्जेक्ट भी लिखना, ऐसे बहुत बड़ा कुछ मत लिखना। मेल आप शुरू करोगे तो अगर आप इंडिया में हो तो आप रेस्पेक्टेड करके हम एड्रेस करते हैं। अगर आप फॉरेन में हो तो आप डियर करके वहां पे एड्रेस होता है। तो आप देखना आप कहाँ पे किसे सेंड कर रहे हो। और उसके बाद आई हैव सीन योर एडवर्टाइज पोजीशन, अपने बारे में इंट्रो दो थोड़ा कि आप करते क्या, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो। प्रेजेंटली आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ये दो दो चार लाइन में प्रिसाइज। और आपने अगर कोई इंटर्नशिप किया है तो वो बताओ। आपने देखा कि आपने उनका एडवर्टाइज पोजीशन देखा जिसमें पीएचडी है, ये चीज पे पीएचडी है, तो आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो क्योंकि आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस आपको है, तो आप वो चीजें अपने मेल में लिखो। और 5-6 लाइन में उसे कंक्लूड करके तो अगर आपको वो एक अपॉर्चुनिटी दे तो आप अपने नॉलेज जो आपने प्रीवियसली गेन किया और उनके एक्सपीरियंस से आप टू द फील्ड ऑफ रिसर्च एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। जस्ट फिर आप इसे कंक्लूड करो और अपना सीवी और लिख दो कि आई हैव अटैच माई एप्लीकेशन विद द मेल, यू कैन काइंडली चेक इट। और ये लिख सकते हो कि वही लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। बस अपना कंक्लूड करो और फिर वो अटैच करो एंड सेंड हिम। और दूसरे केस में अगर आप खुद प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हो, अगर आप ने उनको इंटर्नशिप के लिए, पीएचडी के लिए पूछना है, तो तब उस केस में आप मेल को बड़ा बनाओ। उसमें क्या करना है, उसको 3 पार्ट में उस मेल को डिवाइड कर लो। जो पहला पार्ट है वो आपकी इंट्रो का हो जाएगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है वो। दूसरा पार्ट, उनके काम क्या है, वो किस चीज में काम कर रहे हैं। ऐसे ही रैंडमली किसी को भी मेल मत कर दो। एक जिस भी गाइड को आप मेल करोगे ना, एटलीस्ट उनका एक रिसर्च पेपर तो देखना कि उनका काम क्या है। बहुत नहीं तो एक रिसर्च पेपर को देखना। और गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग है, मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो पीएचडी में आपको यही करनी है। रिसर्च में आपको यही करना है। यू हैव टू रीड रिसर्च पेपर। तो आदत बनाओ। ऐसे मत करो कि आप किसी को भी कुछ बस मेल उठाया एंड भेज दिया कि मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप अगर मुझे अपने अंडर ले। नो, जिस भी प्रोफेसर को मेल करें उनका काम देखो कि वो किस चीज में काम कर रहे हैं। उनका एक रिसर्च पेपर देखो और उसको एड्रेस करके लिखो। जो 3 सेक्शन मैंने कहा है, पहले सेक्शन में आपका इंट्रो हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, ये सब चीजें। दूसरे वाले चीज में उस प्रोफेसर का काम कि वो क्या कर रहे हैं। आप उनका कोई रिसर्च पेपर का रेफरेंस दे सकते हो कि आपने वो पढ़ा, उनके रिसर्च पेपर में ये काम हुआ है। और फिर उस रिसर्च पेपर का रेफरेंस आप उस ब्रैकेट में दो, क्योंकि रेफरेंस हम यूज करते हैं। आप जो भी चीज एड्रेस करोगे ना, उनके किसी पेपर की चीज आप उठाओगे जो आप पढ़ोगे, उस चीज को उनका रेफरेंस उस ब्रैकेट में देना और फिर लिखना कि आपको उनका काम अच्छा लगा। फिर तीसरे पार्ट में आप लिखना कि आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करोगे उसमें। तो आप लिख सकते हो कि आपको कोई प्रीवियस प्रायर एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप का, रिसर्च का, तो आप वो लिख सकते हो। या फिर जो रिसर्च पेपर होती है ना, उसमें एक फ्यूचर वर्क करके ऑथर का सेक्शन होता है। आप उसको देखो कि उन्होंने फ्यूचर वर्क के लिए क्या क्या काम छोड़ा है, तो वहां से आप आइडियाज ले सकते हो कि आप उसमें क्या डालो अपनी तरफ से आइडिया। तो अगर उन्होंने लिखा हो कि फर्दर फ्यूचर में उन्हें ये काम करना है, तो आप लिख सकते हो कि आप इस काम में उनकी हेल्प कर सकते हो। आपने जो रिसर्च सीखा है वो काम आप वहां से उठा सकते हो, तो वो आपको एक एज अ आइडिया की तरह क्लिक करेगा। और मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप किसी प्रोफेसर का पूरा रिसर्च पेपर पढ़ो, नो, प्रोसीजर वगैरह छोड़ दो, बट इंट्रो, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गई, कंक्लूजन हो गई, इन चीजों को पढ़ो। बिना ऐसे पढ़े रैंडम किसी को भी मेल मत करिए, क्योंकि ये बोरिंग है। आई नो कि रिसर्च पेपर पढ़ना बोरिंग होता है, बट आपको पीएचडी में यही करना है। सो ट्राई गेटिंग यूज टू इट, ट्राई टू रीड द रिसर्च पेपर एज मच पॉसिबल।
जितना हो सके उतना रिसर्च पेपर पढ़ो, सब कुछ मत पढ़ो, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीज उस पेपर का बेस है उनको पढ़ो। फिर उससे आइडिया जनरेट करो, आपको फ्यूचर वर्क्स में उनका आइडिया मिलेगा कि उन्होंने फ्यूचर के लिए क्या क्या फ्यूचर स्कोप होता है, उसमें आइडिया आपको मिल सकता है कि अच्छा इन्होंने ये काम छोड़ी है। तो आप या तो उस टॉपिक को उठा के नेट पे गूगल कर सकते हो, किसी और रिसर्च पेपर में देख सकते हो कि क्या, तो आपको वहां से आइडिया मिलेगा, और फिर आप उसको तीसरे वाले पार्ट में उस आइडिया को लिखो कि आप इस चीज में उनके काम कराना चाहते हो, आपने यहाँ पे वो एक्सपीरियंस रिसर्च का गेन किया। अगर नहीं भी गेन किया तो आप अपने जितने भी आपने अब तक सीखा है, आप उससे उनको उस चीज में उनके उनके साथ कंट्रीब्यूट करके ये चीज करना चाहते हो, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे। तो इस तरह से अपने मेल को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो। सेकंड वाले पोर्शन में आपको उनके काम के बारे में लिखना है कि आपने उनका रिसर्च पेपर देखा, उनका इस चीज में काम है तो आपको अच्छा लगा। जैसे सपोज उन्होंने कोई CO2 यूज करके उन्होंने कोई फार्मास्यूटिकल एजेंट बनाया, तो आप लिखोगे कि हाँ उन्होंने CO2 को रिड्यूस करके, CO2 जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है उसको यूज करके उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल एजेंट बनाया जो कि हेल्थ वाइज बेनिफिट है। प्लस अगर उनकी इंग्रेडिएंट जो उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाया हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो या इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो भी ना हो, तो आप यूज कर सकते हो कि आप इस चीज को सब्सटीट्यूट करो कि वो इन्वायरमेंट ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्यूचर स्कोप में उस चीज का एड्रेस किया होगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग एन आइडिया। इस तरह से आप अपनी मेल को लिखो। एक बात और कि आप जब भी मेल करो तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि आप किस टाइम पे मेल कर रहे हो। अगर आप किसी फॉरेन प्रोफेसर को मेल कर रहे हो तो आप उस केस में उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेल करो। जनरली 9-10 AM पे आप कोशिश करो, 10 पे या 11 बजे आप मेल करो। तो अगर आप इंडिया में हो तो आप देख लो कि उस प्रोफेसर के यहाँ पे उस टाइम पे कितने बज रहे होंगे, उसी अकॉर्डिंग अपना मेल आया। तो आप अगर आप नहीं अवेलेबल हो उस टाइम तो आप अपने मेल को शेड्यूल कर दो और वो सेंड हो जाएगी। बट ऐसे रात के टाइम पे, इन टाइम पे मेल को अवॉइड करो। मोस्टली आप 11-12 बजे का टाइम रखो सुबह के, उस टाइम पे उनको मेल करो। वीकेंड्स पे आप मेल अवॉइड करो, सैटरडे संडे को वो लोग मेल नहीं देखते, और फिर अगर मंडे को वो मेल देखेंगे तो आपका मेल नीचे चला जाएगा। तो सैटरडे संडे को मेल मत करो। अगर आपने इंस्टीट्यूट आईडी मिली हुई है तो पहले इंस्टीट्यूट आईडी से ही मेल करो, अपनी इंस्टीट्यूट आईडी को यूज करो, उससे मेल करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जीमेल का मेल स्पैम में चला जाता है, बट अगर आपके पास इंस्टीट्यूट आईडी है तो वो एक इंप्रेशन और क्रिएट करेगा, मे भी वो आपका मेल देखने के चांसेस आप उनके बढ़ जाएंगे आपके मेल को। तो प्लीज आप पहले अपनी इंस्टीट्यूट आईडी यूज करो, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जीमेल से मेल करो। टाइमिंग का ध्यान रखो, मेल को बहुत प्रिसाइज रखो, बहुत बड़ी कहानी आपको नहीं लिखनी, वो चीजें आपकी कवर लेटर में है। आपने जैसे दूसरे वाले के ऑप्शन के लिए भी मेल लिखा तो आप उनको अपनी CV मेल करोगे, तो उस केस में आप अपना बड़ा मेल लिखो, आप CV मेल कर रहे हो फिर फर्दर चीजों के लिए। बट सेकंड वाले काम, उनके काम से रिलेटेड चीजें जरूर लिखो। ऐसे रैंडमली मेल मत करो कि मुझे आपके यहाँ ज्वाइन करना है, उनके काम देखो, उसके रिलेटेड चीजें देखो, ताकि प्रोफेसर को भी लगता है कि हाँ बच्चे ने मेरा काम देखा है, ऐसे रैंडमली मेल नहीं कर रहा। तो प्लीज उनका एक रिसर्च पेपर उठाओ, एटलीस्ट देखो कि उनका काम किस चीज में है। और एक चीज मैं और कहूंगी कि एक इंस्टीट्यूट के मल्टीपल प्रोफेसर्स को भी मेल मत करो। अगर ऐसे मत करो कि आपने सबको मेल कर दिया, मान लो मैंने IIT दिल्ली में मेल करना और मैंने सबको मेल कर दिया कि कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा। नो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, बिकॉज उनको ये लगेगा कि आप किसी तरह डेस्परेट हो इंस्टीट्यूट में एंट्री लेने के लिए। आपको कोई मतलब नहीं है उनका काम, आपको कोई एक्साइटिंग नहीं लग रहा, ना आपको वहां पे रिसर्च में कोई इंटरेस्ट है, आप जस्ट डेस्परेट हो उस इंस्टीट्यूट में आने के लिए। तो उस केस में भी आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को एक ही इंस्टीट्यूट में मेल मत करो, एक प्रोफेसर उठाओ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतनी सारी IIT हो गई, आइजर हो गए, आप इनको उठाओ। एक इंस्टीट्यूट उठाओ, उसमें आपके नंबर उसमें भी बढ़ जाएंगे। काफी सारे इंस्टीट्यूट है, ऐसे मत करो कि आप सब प्रोफेसर को मेल करो। एक इंस्टीट्यूट के किसी एक ही प्रोफेसर को मेल करो, जो कि आपको अच्छा लग रहा है उसी प्रोफेसर को मेल करो। और ऐसे मत करो कि आपने एक इनऑर्गेनिक के प्रोफेसर को मेल कर दिया, एक फिजिकल के प्रोफेसर को मेल कर दिया, एक ऑर्गेनिक। नो, दैट इज ऑल्सो कि अभी आप कह रहे हो कि आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, फिर दूसरे मेल में आप कह रहे हो कि आपका इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है। वो भी चीजें मत करो, एक चीज में प्रिसाइज बनो कि आपने किस चीज में PhD करनी है, रिसर्च करनी है, उस चीज को ही लो। ऐसे मत करो कि आप तीनों में ट्राई कर रहे हो कि चलो किसी में तो मिल जाए। नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। उस एक इंस्टीट्यूट में किसी एक एक डिपार्टमेंट, एक ब्रांच के एक ही प्रोफेसर को मेल करो, बाकी बहुत मल्टीपल मेल्स मत करो। और काफी सारे मेल करो गाइज, 10-20 मेल, जितने आप प्रोफेसर हो सके, जितने इंस्टीट्यूट हो सके, अगर आप उनको मेल करो ना तो 1-2 के रिस्पॉन्सेस तो आपको आ ही जाएंगे। सो ट्राई, अगर आप मेल लिख रहे हो तो पेशेंटली मेल करो, एक रिसर्च पेपर दिखाओ। देखो पहला और सेकंड थर्ड पार्ट मोस्टली आपका सेम हो जाएगा, फर्स्ट इंट्रो तो आपका सब में सेम रहेगा, दूसरा आपको रिसर्च पार्ट जो है उनका देखना है और उससे क्लिक आइडियाज आपको लिखने हैं। तो अगर आप सेम टाइप के प्रोफेसर उठा रहे हो, जैसे आपने ऑर्गेनिक का उठाया, सिंथेसिस का, तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस का उठाया, तो आप उनका रिसर्च पेपर एड्रेस कर रहे हो, बट आइडिया आपका सेम हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आपको एडिटिंग भी नहीं करनी, अगर आप अपना ब्रांच प्रिसाइज रख लो। अगर आपने फिक्स है कि मुझे एसिमेट्रिक सिंथेसिस में ही जाना है या मुझे मटेरियल्स में जाना है, मॉफ में जाना है, तो आपका वो चीज प्रिसाइज है, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपको एक बार उस प्रोफेसर का रिसर्च पेपर पढ़ना होगा, बट बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे।
तो इसलिए अपने अगर आप जितना प्रिसाइज हो सके ना उतना टॉपिक प्रिसाइज चूज करो कि आपको जाना किसमें, फिर उस अकॉर्डिंग मेल करो। ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे करोगे कि आज आपने ऑर्गेनिक का मेल किया, कल आपने इनऑर्गेनिक का, फिर उस केस में आपको अपना मेल काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा और उनका पेपर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा अटेंशन के साथ। तो इस केस में मैं कहूंगी कि आप एक टॉपिक प्रिसाइज कर लो जिसमें भी आपको जाना है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आप किस में मेल कर रहे हो। एंड मेल के साथ अपनी सीवी अटैच करो एंड जस्ट सेंड द मेल, और किसी ना किसी प्रोफेसर से आपको रिप्लाई आएगा। गाइस यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि आप इंडियन प्रोफेसर्स को भी मेल करो, फॉरेन प्रोफेसर्स को भी मेल करो, क्या पता रिप्लाई उनका भी आ जाए, तो दोनों को ही मेल करो। एंड जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स आप इंक्रीज करो उतना आपके लिए अच्छा है। तो ट्राई अप्लाइंग फॉर इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।